नमस्कार दोस्तों, एसके मंडल ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे चर्चित सीट बंकिमपुर विधानसभा 2026 के नतीजों की। 3 अगस्त 2026 को आए इस रिजल्ट ने पूरे बिहार की राजनीति हिलाकर रख दी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि इसके पीछे का पूरा राजनीतिक मतलब भी समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नतीजे की। चुनाव आयोग के अनुसार बंकिमपुर सीट से जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी विजेता घोषित हुए हैं। उन्हें कुल 64,151 वोट मिले हैं। वही बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा जी को हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर जी ने नीरज कुमार जी को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। याद रखिए, बंकिमपुर सीट को लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, इसलिए इस जीत को एक सामान्य उपचुनाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल है कि इस जीत का मतलब क्या है। पहली बात, ये प्रशांत किशोर की पहली बड़ी चुनावी जीत है। नेता से नेता बनने का सफर यहाँ से शुरू हुआ। दूसरी बात, जनसुराज अब केवल एक नया दल नहीं रहा। बिहार की राजनीति में इसे अब एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाएगा। और तीसरा, इस जीत से जनसुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल कई गुना बढ़ गया है। जमीनी स्तर पर पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। अब बात करते हैं बीजेपी पर असर की। पहला, मनोवैज्ञानिक झटका। बंकिमपुर बीजेपी का पारंपरिक गढ़ रहा है। यहाँ हर पार्टी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। दूसरा, रणनीति पर सवाल। उम्मीदवारों का चयन स्थानीय संगठन और शहरी वोट बैंक को लेकर अब बीजेपी के अंदर समीक्षा होगी। लेकिन तीसरी और जरूरी बात, सरकार पर अभी कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ एक सीट का उपचुनाव है, इसलिए बिहार में सरकार या विधानसभा के बहुमत पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं बाकी दलों पर असर की। जनसुराज को पूरे राज्य में नई पहचान मिलेगी। आने वाले चुनावों में बेहतर उम्मीदवारों को जोड़ने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता और राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ेगी। आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये संकेत है कि विपक्ष की राजनीति में जनसुराज एक नया विकल्प बन सकती है। कई सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए महागठबंधन को भी अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। जदयू के लिए भी ये एक संकेत है कि शहरी क्षेत्रों में नई राजनीतिक ताकतें जगह बना सकती हैं। हालांकि सिर्फ एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अंत में बात करते हैं कि ये नतीजा बिहार की राजनीति के लिए क्या संकेत देता है। पहला, मतदाता नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार दिखे। दूसरा, शहरी सीटों पर मुकाबला अब त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकती है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी वर्सेस जनसुराज। और तीसरा, 2027 या भविष्य के चुनावों में जनसुराज कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। निष्कर्ष में इतना ही कहूंगा, बंकिमपुर का उपचुनाव केवल एक सीट का परिणाम नहीं है, ये बीजेपी के लिए चेतावनी है, जनसुराज के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता है और आरजेडी कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लिए नई रणनीति बनाने का संकेत है। हालांकि सिर्फ एक उपचुनाव के आधार पर पूरे बिहार की राजनीतिक दिशा तय मान लेना जल्दबाजी होगी। बड़े चुनावों में तस्वीर अलग भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जनसुराज 2029 में बिहार की राजनीति का गेम चेंजर बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसे ही बिहार के हर चुनाव और राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।